नंबर 19 ये जो फाइनल हो रहा है, ये फाइनल का डेफिनेशन अगर मैं देना चाहूँगा, ये नंबर 19 पे ही पूरा बेस्ड है, पूरा नंबर 19, ठीक है ना? क्या नंबर 19 एक-एक करके बोलता हूँ, जितना मुझे याद आ रहा है कोशिश करता हूँ हर एक चीज़ को याद करने के लिए कोशिश करता हूँ। लेकिन देखिए, नंबर 19 19 साल पहले जो मेस्सी ने लामिन यामाल को नहलाया था, वो भी 19 साल पहले था। उस टाइम में मेस्सी 19 नंबर का जर्सी पहनता था। 19 साल बाद ये लोग वर्ल्ड कप फाइनल्स में दोनों भिड़ रहे हैं। अभी लामिन यामाल का जर्सी नंबर भी 19 ही है। और कितना ऐसा कोइंसिडेंस है 19 नंबर। उस टाइम में अर्जेंटीना में मेस्सी पहनता था 19 नंबर का जर्सी। ऐसा बहुत सारा कोइंसिडेंस है। तो 19 नंबर जो है ये बहुत ज़्यादा लकी माना गया है। और बार्सिलोना में भी लामिन यामाल का एंट्री भी जो हुआ, वो जो जो राइज़ किया 2025 का जो लामिन यामाल, फाड़ू लामिन यामाल, उसमें भी 19 नंबर का जर्सी पहन के उसने राइज़ किया। अभी नंबर 10 पहना है हालाँकि। लेकिन हाँ, बात ये है कि हम लोग अभी पहुँच चुके हैं वर्ल्ड कप फाइनल्स में। तो वर्ल्ड कप फाइनल्स में देखिए लियोनेल मेस्सी ऑनेस्टली बोलूँ तो उसको कुछ भी प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो वर्ल्ड वर्ल्ड कप फाइनल हार के भी जाता है, थोड़ा मतलब क्या इत्तू-सा, पूरा इंच से भी उसके लेगेसी में थोड़ा-सा भी कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो लियोनेल मेस्सी है भाई। 39 की उम्र में वो जो कर रहा है, वो ह्यूमनली इम्पॉसिबल। आई हैव नो वर्ड्स, मेरे पास कोई शब्द नहीं है उसके लेगेसी को डिफाइन करने के लिए भाई, ठीक है ना? कुछ भी शब्द नहीं है। लियोनेल मेस्सी इज़ बाय फार इफ यू टॉक अबाउट टेक्निकल स्किल्स, अगर प्योर फुटबॉल मैजिक को हम देखें, चाहे आप कितने लोगों को इंस्पायर करता है वो सब बात की बात है। कितने लोगों को इंस्पायर करता है, वो कितने लेवल पे पैसा कमाता है, कितना लेवल का बड़ा लेवल का मिलियनेयर है, बिलियनेयर है या फिर कौन-सा क्लब में अपने आप को प्रूव कर चुका है, स्टैटिस्टिक्स क्या है, गोल्स क्या है, रिकॉर्ड्स क्या है, ट्रॉफीज़ क्या है, ये सब को साइड में रखते हैं। अगर सिर्फ हम देखें फुटबॉलिंग टैलेंट, प्योर फुटबॉल एंटरटेनमेंट, प्योर फुटबॉल मैजिक, लियोनेल मेसी इज़ बाय फार द ग्रेटेस्ट फुटबॉलर ऑफ ऑल टाइम। हालाँकि मैं रोनाल्डो फैन होने के बावजूद भी बोल रहा हूँ क्योंकि मैं मेसी को उतना रिस्पेक्ट करता हूँ। ये सब हेट वगैरह मुझसे नहीं होगा, ठीक है ना? एक जन को तुम प्यार करते हो उसकी वजह से तुम दूसरे जन को हेट करोगे, ये भाई नहीं हो सकता भाई। जो भी क्रिएटर कर रहे हैं भगवान उनको सद्बुद्धि दे, लेकिन ये नहीं करना चाहिए। हमको ये 2 जो प्लेयर हैं जिन्होंने फुटबॉल के लेवल को इस स्तर पे पहुँचाया है कि 60-70 गोल एक-एक सीज़न में ये हलवा लगने लगा था। एक टाइम ऐसा था 60-70 गोल से नॉर्मल लग गया था। मतलब जितने सारे फुटबॉल फैन्स थे उनको। तो लियोनेल मेसी इज़ बाय फार द ग्रेटेस्ट फुटबॉलर ऑल टाइम इफ यू टॉक अबाउट टेक्निकल स्किल्स। तो उसके लेगेसी में थोड़ा-सा भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर ये वर्ल्ड कप नहीं जीतता है, फाइनल में जाके हार जाता है स्पेन से। लेकिन अगर जीत जाता है, तो भाई आने वाले मैं बोलना चाहता हूँ, आने वाले 1000 सालों में भी ऐसा एक प्लेयर हमको देखने के लिए नहीं मिलेगा जो लियोनेल मेसी के लेगेसी को मैच कर सके। इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल फुटबॉल, मैं गोल्स का बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ, गोल्स में मैच कर दे सकते हैं। एर्लिंग हालैंड तो जिस स्पीड से गोल मार रहा है भाई, उसको भाई भगवान भरोसा। लेकिन लेगेसी को मैच करना इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल हो जाएगा अगर लियोनेल मेसी फिर से वर्ल्ड कप, क्योंकि वर्ल्ड कप जीतना बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात ये है कि किस उम्र में आके किस तरीके से वर्ल्ड कप जीता है। बात को समझो, किस तरीके से वर्ल्ड कप जीता है, किस स्टाइल से वर्ल्ड कप जीता है। क्योंकि किस स्टाइल के बाद थोड़ा डीपली करते हैं, देखिए थोड़ा उसके अंदर घुसते हैं। पहले जो 2022 में लियोनेल मेसी ने वर्ल्ड कप जीता था, तो उस टाइम में हमको देखने को मिला था कि रिग्ड बोला। 2022 में जब लियोनेल मेसी ने वर्ल्ड कप जीता, तो किसी को भी पसंद नहीं आया उसका वर्ल्ड कप का कैंपेन, खास करके मेसी हेटर्स को। सारे मेसी हेटर्स ने ये बोला कि बार-बार पेनल्टी मिल गया, बार-बार मिल गया, इसके वजह से लियो मेसी जीत गया। ए भाई ये पूरा बेकार प्लेयर है, इसको भाई ये रिग्ड है, पूरा टूर्नामेंट को रिग्ड बोल दिया भाई। उसका तब भी वो उसी तरीके से ही परफॉर्मेंस दे रहा था। अगर आप पेनल्टी गोल्स को हटा भी ले, फिर भी गेम में उसका जो इम्पैक्ट था, जो प्ले मेकिंग था, जो डिसीजन मेकिंग, जो पास नेदरलैंड के अगेंस्ट जो निकाला था भाई, साइंटिफिकली इम्पॉसिबल पास, तो वो भी था। लेकिन किसी को भी वो सब दिख नहीं रहा था, अच्छी चीज़ नहीं दिख रहा था, खाली हेट कर रहे थे कि रिग्ड है, जीत गया। इस बार भी वैसा ही था। इस बार भी रिग्ड है बोल रहे हैं क्योंकि इजिप्ट के अगेंस्ट, कैप वर्दे के अगेंस्ट, ये सब छोटे-छोटे टीम्स के अगेंस्ट जीत के ये हीरो बन गया लियो मेसी, स्विट्ज़रलैंड के अगेंस्ट। लेकिन भाई टीम को साइड में रखिए। आप देखिए, आप भले-भाँति जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, सब कोई जानता है, जिनको छोटे टीम्स बोला जा रहा है, उन्होंने अर्जेंटीना को कितना तगड़े लेवल पे कॉम्पिटिशन देके रुला दिया था लगभग। अरे लास्ट मिनट में क्या भगवान पूरा सुपर पावर ऐसे ऊपर से पूरा देते थे सुपर पावर अर्जेंटीना को, लास्ट मिनट में, लास्ट के 10-15 मिनट में ही कमबैक हो जा रहा था। तो वो तो छोड़िए, लेकिन
पिछली पिछली बार का जो 2022 का वर्ल्ड कप जीता था लियो मेसी ने, वो पेनल्टी मार-मार के जीता इसीलिए रिग्ड बोला लोगों ने। उसके वजह से उसने इस वर्ल्ड कप का इस जो ये वाला जो वर्ल्ड कप है 2026 का इसमें ये वो किया कि पेनल्टी जानबूझ के ही मिस कर दिया। एक भी पेनल्टी गोल नहीं मारा। पेनल्टी मिस कर के ओपन प्ले से गोल मार के फिर बैंगर गोल्स। भाई क्या ही गोल मार रहा है भाई लियोनेल मेसी वर्ल्ड कप में। क्या ही गोल मारा है। जो गोल मारा था अल्जीरिया के अगेंस्ट भाई, क्या गोल। जो गोल मारा था इजिप्ट के अगेंस्ट, क्या गोल, क्या ही गोल। भाई वो सब गोल मतलब पूरा बैंगर गोल्स भाई। मैं क्या बोलूँगा, असिस्ट, राइट फुट से असिस्ट दिया था लौतारो मार्टिनेज को जीतने के टाइम इंग्लैंड के अगेंस्ट। सोचो भाई, सोचो ये सब 39 की उम्र में करना भाई लगभग क्या कंप्लीटली इम्पॉसिबल है भाई। लगभग भी नहीं, कंप्लीटली इम्पॉसिबल है, संभव ही नहीं है। सुपरनेचुरल पावर्स अगर नहीं होगा तो भाई तुम नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो ये जिस स्टाइल से जीता बिना पेनल्टी के, हर एक टीम को पूरा डोमिनेट करके फिर से। एक्चुअली मैं लियो में से ठान के ये आया था कि मेरे को जो रिग्ड है बोल रहे हैं, मैं उनको फिर से करके दिखाऊंगा। क्योंकि अगर रिग्ड है, अगर तुक्के से 2022 वर्ल्ड कप में जीत गया, इस अर्जेंटीना टीम ने अगर जीत लिया तुक्के से, तो भाई तुक्का तो एक बार लगता है, तुक्का क्या बार बार लगता है क्या? बार बार तो तुक्का नहीं लगा है ना। तो ये सीन है। तो अर्जेंटीना टीम ग्रेटेस्ट फिर से बन जाएगी और डिएगो मैराडोना से भी आगे चला जाएगा लियो मेसी लेगेसी के मामले में, ये हम सबको पता है। हालांकि नो डिसरिस्पेक्ट टू डिएगो मैराडोना, ही इज द वन ऑफ द ग्रेटेस्ट द फुटबॉल हैज एवर सीन, लेकिन लियोनेल मेसी उनसे भी पार चले जाएगा अगर ये वाला वर्ल्ड कप जीता जाता है। भयंकर ग्रेटनेस हो जाएगा, पर वो ग्रेटनेस को संभाल भी नहीं पाएगा। उतना ग्रेट एथलीट शायद आगे हजारों सालों में भी नहीं निकलेंगे इस लेवल का ग्रेटनेस। और लमीन यमाल और स्पेन, इनकी अगर हम बात करें तो भाई देखो, ये अभी बंदा प्रोडिजी, ये आया है अभी 3 साल पहले, आके पूरा धमाल मचा रहा है। जिस लेवल का धमाल मचा रहा है भाई। हालाँकि जावी हर्नांडेज़ को मैं बहुत ज़्यादा थैंक्स कहना चाहूँगा, क्योंकि जावी हर्नांडेज़ जो है उसको बार्सिलोना में इंट्रोड्यूस करने वाला, बार्सिलोना में टीम में 15 साल की उम्र में बार्सिलोना के टीम में डेब्यूट उसको चांस देने वाला, भरोसा करने वाला लमीन यमाल के ऊपर, वो जावी हर्नांडेज़ ही था। चाहता तो उसको बेंच पे भी बिठा के रख सकता था, या फिर रिकी पुइग, आप सब जानते होंगे रिकी पुइग को। उसको एमएलएस भेज दिया गया, बार्सिलोना ने उसको भेज दिया एमएलएस। एमएलएस में खरीद के लेके वो एमआरएस चला गया रिकी पुइग, उसको कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं किया उसका। लेकिन रिकी पुइग भी बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड फुटबॉलर था। अगर 2021, 2020 ये सब का फुटबॉल कोई किसी ने देखा होगा तो रिकी पुइग उसको पता होगा। लेकिन जावी हर्नांडेज़ चाहता तो लामिन यामाल को भी उसी तरीके से बेंच कर के उसका पोटेंशियल को पूरा डिस्ट्रॉय करता। लेकिन जावी हर्नांडेज़ ने ऐसा नहीं किया। जावी हर्नांडेज़ ने उसको खेलने का मौका दिया, चांस दिया। उसके वजह से हमको पीक लामिन यामाल, प्राइम लामिन यामाल को देखने को मिला, जो कि 19 नंबर का प्राइम लामिन यामाल। अभी 10 नंबर में भी अच्छा खेल रहा है बार्सिलोना में, लेकिन 19 नंबर लामिन यमाल भाई, एब्सोल्यूट मैडनेस। लेकिन ये जो लामिन यमाल है, वो अभी अगर जीत जाएगा तो एम्बापे से भी लेगेसी में आगे चले जाएगा। क्यों आगे चले जाएगा? क्योंकि अभी 9 बार हो गया, 9 बार एम्बापे का जिक्र मैंने इसीलिए किया क्योंकि एम्बापे 2018 में जो वर्ल्ड कप जीता था, उसका भी 18-19 साल हुआ था, तो उसी टाइम में वर्ल्ड कप जीत लिया था, तो उसका लेगे बहुत ज़्यादा उसको कंपेयर करने लगे थे लोग पेले के साथ। वो भी वर्ल्ड कप फाइनल में सबसे यंगेस्ट गोल स्कोरर भी बन गया था। यंगेस्ट गोल स्कोरर में से एक बना था। लेकिन अभी अगर यमाल जीतेगा, तो यमाल का लेगेसी इसीलिए बेटर हो जाएगा ऑन द पेपर अगर स्टैटिस्टिक्स की हम बात करें। हालाँकि अगर प्लेइंग स्टाइल की अगर हम बात करें, तो लामिन यमाल और किलियन एम्बापे दोनों का अलग-अलग स्टाइल ऑफ प्ले है। दोनों का एक ही स्टाइल ऑफ प्ले नहीं है, आपको पता भी होगा, ठीक है ना? लामिन यमाल का है पूरा प्योर स्किल वाला, पूरा प्योर स्किल, ईडन हज़ार्ड टाइप का स्टाइल ऑफ प्ले, नेइमार जूनियर टाइप का। थोड़ा पेस, थोड़ा स्किल, बॉल के साथ थोड़ा फ्लेयर, पूरा प्योर एंटरटेनमेंट। लेकिन किलियन एम्बापे का एंटरटेनमेंट तो है, लेकिन उसका पेस, उसका रॉ फुटबॉल पूरा किलियन एम्बापे खेलता है, पूरा डायरेक्टनेस। लामिन यमाल लेकिन बहुत ट्रिकी है, किलियन एम्बापे बहुत डायरेक्ट है। तो इन दोनों के प्लेइंग स्टाइल में हालाँकि बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, लेकिन लेगेसी की अगर हम बात करें तो लामिन यमाल का लेगेसी मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, नो हेट टू किलियन एम्बापे, एब्सोल्यूट रिस्पेक्ट टू किलियन एम्बापे, लेकिन लामिन यमाल का लेगेसी इसीलिए बेटर हो जाएगा अगर ये वर्ल्ड कप वो जीत जाए किलियन एम्बापे से। क्योंकि किलियन एम्बापे को 9 बार हरा चुका है अभी एल क्लासिको और इंटरनेशनल टूर्नामेंट को मिला के। बार्सिलोना रियल मैड्रिड का मैच हो या फिर स्पेन और फ्रांस का मैच हो, 9 बार तकरीबन हो गया हरा चुका है और उसमें से 4-5 में ट्रॉफी डायरेक्ट जीत लिया है, डायरेक्ट मतलब हरा के डायरेक्ट ट्रॉफी जीता है, मतलब फाइनल्स में। तो इतना बार हराने के बाद अगर फिर से वर्ल्ड कप भी जीत जाता है, फिर वही किलियन एम्बापे को हरा के फ्रांस को हराया ना सेमीफाइनल्स में, तो भाई लामिन यमाल का ऑरा ही अलग लेवल का ऑरा हो जाएगा। हालाँकि ये लड़का बार्सिलोना में खेलता है, लेकिन इसका माइंडसेट पूरा क्रिस्टियानो रोनाल्डो जैसा है। क्योंकि भाई
हर बार स्टोरी लगा के अभी फिर से कोई स्टोरी आएगा, आज रात को फिर से कोई स्टोरी आएगा, मैं बोल के रख रहा हूँ भाई आएगा, मुझे लग रहा है आएगा। लेकिन वही बात है कि ये स्टोरी लगा के हराता है और बाकी स्पेन बहुत ही अच्छा खेल रही है, बहुत ही अच्छा। स्पेन का डिफेंस टफेस्ट है बीट करने के लिए अर्जेंटीना को। अर्जेंटीना चाहे क्रॉस डाले या फिर कुछ भी डाले, जो वो कुकुरेला कुकुरेला और उसका नाम क्या है? और जो एक ठो डिफेंस में पेड्रो पोरो ये दोनों धो देते हैं। और कुबार्सी का तो छोड़ो भाई, वो तो उसका हाइट छोटा है, लेकिन छोटा बच्चा जैसा दिखता है पूरा। लेकिन भाई उसको तो हल्के में लेगा, पूरा एम्बाप्पे को पॉकेट में रख दिया, पूरा पॉकेट में रख दिया सेमीफाइनल्स, पूरा सेमीफाइनल्स में। तो ये बात है। तो स्पेन अगर ये वर्ल्ड कप जीतेगी तो अभी कितना 16 साल, 2010 में लास्ट टाइम जीती थी। 16 साल बाद ये फिर से वर्ल्ड कप जीतेंगे और लेगेसी को कंटिन्यू करेंगे। जावी, हर्नांडेज़, आंद्रेस इनिएस्टा, सर्जियो बुस्केट्स, ये जो 3 मिडफील्डर है प्राइम में, तो ये यहाँ पे जो 3 मिडफील्डर्स है हम उनका नाम ले सकते हैं कौन-कौन? फाबियन रुइज़ और पेड्री और डैनी ओल्मो, ये सब जो अटैकिंग मिडफील्डर्स का रोल निभा रहे हैं, तो ये सब भी उस लिस्ट में शामिल हो जाएँगे। बहुत ही अच्छा खेल रहे हैं ये लोग। और रोड्री, ये चारों जो है, रोड्री रोड्री भी बहुत इंजरी से आके भी इतना अच्छा खेल रहा है रोड्री, तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि रोड्री इतना अच्छा खेलेगा। और चाहे हम अगर हम गोल मारने को या फिर असिस्ट देने को, डायरेक्ट असिस्ट देने को, अगर ये चीज़ों को साइड में रखें, सिर्फ़ हम गेम प्ले को देखें, तो रोड्री इज़ वन ऑफ द स्मार्टेस्ट प्लेयर, स्मार्टेस्ट, बहुत ज़्यादा स्मार्ट, उसका दिमाग काम करता है, उसका डिसीज़न मेकिंग बहुत ज़्यादा फास्ट है रोड्री का, बहुत ज़्यादा। पासिंग मिस्टेक लगभग होता ही नहीं है रोड्री का। अगर पूरा रियल गेम आप देख रहे हैं, पूरा 1.5 घंटे का गेम अगर आप देख रहे हैं, होता ही नहीं है, बहुत कम, बहुत रेयर। मिस्टेक पासिंग से बहुत, वो पूरा चारों ओर उसका आँखें घूमते रहते हैं, तो इतना अच्छा-अच्छा प्लेयर्स है। तो ये लोग स्पेन के लेगेसी को आगे कैरी फॉरवर्ड कर पाएँगे। लेकिन हालाँकि हराना इतना ज़्यादा ईज़ी नहीं होगा अर्जेंटीना को, क्योंकि अर्जेंटीना के जो डिफेंडर्स है वो पूरा धक्का-मुक्की वाले हैं। साउथ अमेरिकन प्लेयर्स हम सबको पता है, भाई बहुत ही भयंकर लेवल के फिजिकैलिटी के साथ खेलते हैं ये। चाहे आप कोलंबिया की बात कर लें, चाहे आप अर्जेंटीना की बात कर लें, चाहे आप पैराग्वे, उरुग्वे, इन सब की बात कर लें, भाई खतरनाक लेवल के प्लेयर्स हैं। लेकिन यहाँ पे लामिन यामाल का मास्टर क्लास हमको देखने को मिल सकता है, क्योंकि लामिन यामाल बहुत ज़्यादा स्मार्ट मूव खेला था फ्रांस के अगेंस्ट, जब वो वाला पेनल्टी होने वाला नहीं था, लेकिन वो अपने आप को पूरा थ्रो कर दिया डिफेंडर के सामने, डिफेंडर ने उसको लात मारा, पेनल्टी हो गया। आज भी कुछ वैसा ही होने वाला मुझे लग रहा है। बैंगर फाइनल्स होगा ये, मैं गाइस आपको लिख के दे रहा हूँ, और ज़्यादा गोल्स पड़ेंगे नहीं, क्योंकि दोनों के डिफेंस बहुत तगड़े वाले हैं। लेकिन इतना मैं प्रेडिक्शन कर रहा हूँ आज के मैच का मेरा प्रेडिक्शन जो है इतना है कि भाई गोल्स ज़्यादा होंगे नहीं, लेकिन पेनल्टी तक भी मैच नहीं जाएगा। मैच पेनल्टी तक नहीं जाएगा। वही 1-2 गोल से मतलब फाइनेस्ट मार्जिन से कोई एक तो टीम जीतेगी, पेनल्टी तक नहीं जाएगा। ये मैं आज का प्रेडिक्शन कर रहा हूँ, देखते हैं गाइस सच होता है कि नहीं। पिछले वाले बहुत सारे प्रेडिक्शन गलत हो चुका है, ये वाला को देखते हैं सच होता है कि नहीं। मिलते हैं गाइस मैच के